गांव के बाहरी हिस्से में एक साधारण परिवार रहता था। पिता, उनकी पहली पत्नी से एक बेटी नेहा और दूसरी पत्नी से जन्मी रिया। पहली पत्नी के निधन के बाद पिता ने घर संभालने के लिए दूसरी शादी की थी। उस नई शादी से रिया आई और धीरे धीरे वही परिवार का हिस्सा बन गई। लेकिन रिया के दिल में हमेशा एक चीज खटकती रहती, नेहा से तुलना। नेहा होशियार, शांत और सबकी प्यारी थी। गांव के स्कूल में हर कोई उसकी तारीफ करता। पिता भी नेहा की मेहनत पर गर्व करते। वहीं रिया थोड़ी लापरवाह और जिद्दी थी। उसे अच्छा नहीं लगता था जब कोई नेहा की तारीफ करे। उसके मन में धीरे धीरे ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रिया ने नेहा से कहा, दीदी, तुम हमेशा पापा की पसंद बन जाती हो, क्या कभी तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी अच्छी बनने की? नेहा हंसकर बोली, अरे रिया, ये पसंद नापसंद नहीं, बस मेहनत करने की बात है। लेकिन रिया को उसकी बात अहंकार लगी। उस रात उसने पिता से झूठ बोला, पापा, नेहा ने मुझसे कहा कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप सिर्फ उसे प्यार करते हैं। पिता को ये सुनकर दुख हुआ। उन्होंने नेहा को समझाने की कोशिश की, पर नेहा को समझ ही नहीं आया कि गलती उसकी नहीं थी। रिया के मन में अब जीत की भावना आ चुकी थी। झूठ ने उसके भीतर के अंधेरे को और गहरा कर दिया। नेहा को स्कूल की तरफ से एक छात्रवृत्ति मिली, शहर जाकर आगे पढ़ने का मौका। पूरा घर खुश था, पर रिया का चेहरा उतर गया। वो सोचने लगी, अगर नेहा शहर चली गई तो सब उसकी और भी ज्यादा तारीफ करेंगे। एक दिन रिया ने पिता के सामने नेहा की एक किताब में चुपके से किसी लड़के का पत्र रख दिया जो उसने खुद लिखा था। फिर अगले दिन पिता के सामने किताब गिरा दी। पत्र पढ़ते ही पिता क्रोधित हो उठे। नेहा, ये क्या है? क्या तुम पढ़ाई के नाम पर गलत रास्ते पर चल रही हो? नेहा हैरान रह गई। उसने बहुत सफाई दी, पर पिता का भरोसा डगमगा गया। रिया मुस्कुराई। उसकी चाल चल चुकी थी। नेहा का शहर जाने का सपना वहीं टूट गया। समय बीतता गया। नेहा पहले जैसी नहीं रही। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सबसे दूरी बना ली। पिता को भी बाद में पछतावा हुआ, पर उन्हें लगा शायद नेहा ही गलती पर थी। वहीं रिया घर की संस्कारी बेटी बनकर सबकी नजरों में चढ़ती गई। लेकिन सच कब तक छिपता? एक दिन गांव के मेले में रिया की पुरानी सहेली पूजा आई। बातों बातों में उसने कहा, रिया, तूने वो झूठा पत्र याद है? तू तो कहती थी मजे के लिए किया था। ये बात पिता ने सुन ली। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिता सीधे घर पहुंचे और रिया से पूछा, क्या वो पत्र तूने रखा था? रिया पहले तो झूठ बोलती रही, पर पिता के गुस्से के आगे टूट गई। हाँ पापा, मैंने ही रखा था। मैं नहीं चाहती थी कि नेहा शहर जाए। सब बस उसी की तारीफ करते थे। मैं थक गई थी उसकी परछाई में जीते जीते। पिता की आंखों में आंसू आ गए। रिया, तुम्हारी ईर्ष्या ने मेरी एक बेटी का भविष्य बर्बाद कर दिया और अब मैं दोनों को खो चुका हूँ। वो चुपचाप कमरे से निकल गए। रिया ने उस रात पहली बार खुद को आईने में देखा और उसे अपने चेहरे पर वही झूठ, वही जलन, वही अपराध दिखा। उसे समझ आया कि ईर्ष्या सिर्फ दूसरों को नहीं जलाती, बल्कि खुद को भी राख बना देती है। अगले दिन उसने नेहा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। नेहा ने खोला तो रिया रोती हुई बोली, दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने ही सब बर्बाद किया। नेहा ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर बोली, रिया, मैं तुझसे नफरत नहीं करती, पर अब भरोसा करना मुश्किल है। रिया ने सिर झुका लिया। वो जानती थी माफी मिल सकती है, पर भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। रिया ने आगे चलकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। वो नेहा की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी, घर संभालने लगी, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक पछतावे का बोझ रहा। उसने अपने जीवन में सीखा, कभी किसी की अच्छाई से जलना मत। दूसरों की रोशनी को बुझाकर खुद उजाले में नहीं आया जा सकता। सौतेली बहन रिया ने जो ईर्ष्या बोई थी, उसने खुद के जीवन को अंधकार में बदल दिया। उसकी कहानी ये सिखाती है कि नकारात्मक सोच, जलन और छल से किसी को नुकसान पहुंचे या नहीं, पर अपनी आत्मा जरूर खो जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।